हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने 2 क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए थे, तो आज हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 e raised to x dx, और ये क्वेश्चन है एज अ लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोअर लिमिट जो है ना यहाँ पे वो है 0, तो a का वैल्यू वी आर गिवन विथ इज 0, b का वैल्यू इज 2 जो कि अपर लिमिट होता है, एंड देयरफॉर हम h की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। h होता है स्टूडेंट्स b माइनस a बाय n। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दे 2 माइनस 0 इज 2, तो ये हो जाएगा 2 बाय n। और यहां पे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना तो n इंटू एच ये हो जाएगा इक्वल टू 2। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यहां पे लिमिट का पार्ट आने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। ये हो गया हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच। आई होप दिस इज क्लियर। f ऑफ a प्लस आर एच जो है यहां पे a वी नो इज 0 और r इंटू एच रह जाता है, तो आर एच को बेसिकली हम आर एच ही रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा इफेक्टिवली e रेज टू आर एच। सो पुटिंग द वैल्यू हियर, so we can write limit n is going to infinity, सिग्मा लिख देते हैं हम लोग 1 to infinity, 1 to rather n लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये बन जाएगा e raised to r h into h, which is for now हम लोग इसको h ही लिखने देते हैं। तो अगर सपोज इसको एक्सपैंड करना है, नाउ h बीइंग अ कांस्टेंट, यहाँ पे सिग्मा वी आर डूइंग ओवर r, r इज द वेरिएबल, तो इसको हमने लिख लिया ऐसे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, h बाहर आ गया, और सिग्मा को अगर हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले r की वैल्यू आएगी 1, तो ये बन जाएगा टर्म हमारा e रेज टू 1 इंटू एच ई रेज टू एच। r की वैल्यू जब 2 होगी तो ये आ जाएगा प्लस e रेज टू 2h, नेक्स्ट आ जाएगा e रेज टू 3h एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हम लोग लिख लेते हैं e रेज टू nh। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो अभी जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, ये जो है डू यू रियलाइज कि दिस इज जीपी, ये एक जीपी है बच्चों, और जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो आई थिंक ये जो ब्लिंक कर रहा है, तो अगर हम इसको फॉर्मूला लिख लें तो ये आ जाता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये होता है हमारा फॉर्मूला जीपी का। हम इसको यहां पे कर लेते हैं अप्लाई। तो इफ वी डू दिस एप्लीकेशन, ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए एक्सपैंड कर लिया, दिस इज h इंटू फर्स्ट टर्म इज e रेज टू h इंटू e रेज टू एन एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू h माइनस 1। बिकॉज बात ऐसी है बच्चों कि e रेज टू h है हमारा कॉमन रेशियो, और r का पावर n अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे ना तो ये हो जाएगा e रेज टू n इंटू h। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो। नाउ इफ वी डू द सिंप्लीफिकेशन फर्दर, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। थोड़ा n और h में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए। इसको वी कैन राइट एज e रेज टू h इंटू e रेज टू एन एच माइनस 1, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय e रेज टू h माइनस 1। और ये जो h था ना ऊपर, इसको हमने नीचे इसके डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको आप समझ सकते हो कि ये जो है, तो ये जो h है ये बेसिकली ऊपर चला जाएगा और हमको जो हमारा पहले का एक्सप्रेशन था वो मिल जाएगा। नाउ व्हाई डिड वी राइट इट इन दिस वे?
जरा ध्यान से समझना। नाउ ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है। अगर आपको याद होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू आ जाता है 1। तो यहां पे सिंस दिस इज इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो h इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 बाय n। नाउ एज n गोज टू इंफिनिटी h विल टेंड टू 0, ये बात हमको समझती है। तो दिस पार्ट h इज गोइंग टू 0, तो लिमिट लगाने पे हमको यहां पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1। एंड ऑल्सो वी नो कि NH का वैल्यू इज 2, तो ये बन जाता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e रेज टू h इंटू e रेज टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। और जैसे ही हम h को 0 पुट कर देते हैं, बिकॉज वी नो h इज टेंडिंग टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है e रेज टू 0 into e square minus 1 upon 1, and hence the final answer is e square minus 1. So that, my dear students, is the answer. तो I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। So this is about question number 3 बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। स्टार्ट कहाँ से किया था, e रेज टू x dx हमारा क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले लोअर लिमिट, अपर लिमिट और h फाइंड आउट किया, फिर हमने स्टेप वाइज करके फंक्शन f ऑफ a प्लस आर एच ढूंढा, एंड देन जीपी की हेल्प से फाइनली हमने आंसर ढूंढ लिया, एंड दिस इज e स्क्वायर्ड माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है ना। इसके बाद हम लोग फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये रह गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 3x स्क्वायर्ड माइनस 1 dx। तो देखो बच्चों, मेरी कोशिश बेसिकली यही है कि अगर आप थोड़े थोड़े से वीडियोस देखते जाएंगे रेगुलरली, तो आपका पूरा का पूरा बोर्ड का एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज CET एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स आर ऑल्सो कंसर्न। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से समझनी है। अगर आपने एक बार इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, तो आई कैन वेरी वेल गारंटी यू कि आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन हियर। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 2, और सिमिलरली हम h ढूंढ लेते हैं, h हो जाता है b माइनस a बाय n। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0 बाय n, दिस इज 2 बाय n। और अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये NH इक्वल्स टू 2 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला सेट ऑफ बेसिक चीजें जो हमको लिख लेनी चाहिए। नाउ ओके, एक और बात मुझे आपसे ये करनी है कि आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये फॉन्ट साइज आपके लिए ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो जो मैंने बनाया था मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी रह गई थी। सो इसलिए आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज हियर। आपको और भी अगर कुछ चेंजेस लगता है जो कि लाने से वीडियो में आपको और अच्छा लगेगा, तो यू कैन टेल मी एंड आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज इंप्रूवमेंट्स इन द वीडियो। सो लेट अस प्रोसीड अहेड। नाउ बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिग्मा कर लेते हैं हम लोग 1 से n तक, और ये फंक्शन बन जाता है a प्लस आर एच इंटू एच। तो फंक्शन क्या है, सो f ऑफ a प्लस आर एच अगर हम लोग देखेंगे तो a का वैल्यू 0 होने से ये बन जाता है f ऑफ आर एच, और यहां पे अगर हमने पुट कर दिया, सो दिस इज 3 इंटू आर एच का स्क्वायर, दैट मेक्स इट 3 इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फंक्शन बन गया। तो अब बारी है कि इसको हम यहां पे पुट कर लें। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं। सो दिस बिकम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा 1 टू n 3r स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड माइनस 1, और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई h से। तो अगर समझो कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो 2 टर्म बन जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा 3r स्क्वायर्ड h क्यूब
माइनस एच। और अब हम सिग्मा को दोनों टर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो आइए, अगर फर्स्ट टर्म को स्प्लिट किया ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करता हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस पेज में लिख पाऊं। h जो है ना हमारे लिए कांस्टेंट वेरिएबल है हमारा यहां पे r। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पहले लेक्चर में भी मैंने आप लोग को बताया था, पहले वीडियो में। तो 3h स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टर्म से 3h क्यूब, तो ये बन जाता है सिग्मा r स्क्वायर, माइनस दूसरे टर्म में से h कॉमन आ जाता है बाहर, तो ये बन जाता है सिग्मा 1। नाउ इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला हियर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3h क्यूब, और सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, एंड माइनस यहां पे आ जाता है h इंटू 1 इज सिग्मा n। नाउ वी नो बच्चों की h इंटू n इज 2, तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑल्सो सिंस h इज 2 बाय n, वो भी हमको यहां पे पुट करना पड़ेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 इंटू 2 क्यूब इज 8 बाय n क्यूब इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, माइनस ये बन गया हमारे लिए 2। तो देखो कैंसिलेशन में क्या क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से हम इस 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 4, एक n यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर। तो यहां पे रह गया हमारे पास 4 अपॉन n स्क्वायर। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनने वाला है फाइनली। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को मैं बाद में लिखूंगा, इस ब्रैकेट को हम लोग लिख लेते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 2, और इस n स्क्वायर से हम तीनों टर्म को अलग अलग डिवाइड करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 इंटू 2 प्लस 3 बाय n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। बहुत बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन है। n स्क्वायर फर्स्ट टर्म से कट गया, 3 बाय n स्क्वायर में से एक n कट गया, और लास्ट टर्म में से तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 2 इज 8। नाउ एज n गोज टू इंफिनिटी, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ माय डियर बच्चों will go to 0. So 4 into 2 is 8 and 8 minus 2 is 6. So 6 my dear students is the final answer to this question. I hope आपको बहुत अच्छे से ये वाला 4th क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको रिवीजन करने की जरूरत है, देखो अभी तक तो मैंने तीनों क्वेश्चन में आपको रिवाइज करा दिया था सॉल्व करने के बाद, बट इस क्वेश्चन में मैं आगे प्रोसीड कर जाता हूं। अगर आपको रिवीजन की जरूरत लगती है, आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा पीछे रिवाइंड करेंगे एंड वापस से उसको गो थ्रू कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग 5th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास, और ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 x क्यूब dx। तो क्या करेंगे, मेथड हमारा सेम एज यूजुअल। सबने ये नोट किया है कि a को हम लोअर लिमिट कहते हैं और a की वैल्यू 1 है। तो जल्दी जल्दी से बेसिक सा चीजें बता दो। a 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 3, और h का वैल्यू हो गया b माइनस a बाय n। सो 3 माइनस 1 इज 2, तो ये भी हो गया 2 बाय n। तो बेसिकली यहां से भी हमको वो रिलेशन मिल जाता है NH इज इक्वल टू 2। नाउ समटाइम्स आपने ये देखा होगा कि मैं ये एक्स्ट्रा लिखता हूं। वाई डू आई डू दैट? बिकॉज कभी कभी इसका वैल्यू डायरेक्टली हमको अप्लाई करने को मिल जाता है, और इसलिए ये हम निकाल के रखते हैं सो दैट वी डू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। तो आगे चलते हैं, अगेन फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट, मेरे साथ आपको भी बोलते जाना है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी बोलते जाओ, सिग्मा फ्रॉम 1 to n, ये हो गया f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच। तो सबसे पहले हम f ऑफ a प्लस आर एच ढूंढ लेते हैं। f ऑफ a प्लस आर एच जो है, सिंस a का वैल्यू यहां पे 1 है, ये बन जाएगा f ऑफ 1 प्लस आर एच, है ना। अभी हम h की वैल्यू यहां पे पुट नहीं करें, उसको हम एंड में पुट करेंगे।
तो सिंस द फंक्शन इज एक्स क्यूब, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर इंटू एच का क्यूब, और ये बन जाता है 1 प्लस आर क्यूब इंटू एच क्यूब प्लस 3 इंटू आर एच इंटू 1 प्लस आर एच। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर क्यूब इंटू एच क्यूब प्लस 3 आर एच प्लस 3 आर स्क्वेर्ड एच स्क्वेर्ड। तो आइए इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहां पे बच्चों। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फंक्शन हमको मालूम है सिग्मा 1 प्लस आर क्यूब एच क्यूब प्लस 3 आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस 3 आर एच। ओके, इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो अब क्या करेंगे बोलो, h को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके टर्म्स को स्प्लिट कर देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, देखिए क्या, अरे ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा h प्लस सिग्मा आर क्यूब h रेज टू 4 प्लस सिग्मा 3 आर स्क्वेर्ड एच क्यूब, और लास्ट टर्म बचा हमारे पास सिग्मा आर एच स्क्वेर्ड। थोड़ा मैं फॉन्ट साइज जानबूझ के ही बड़ा लिख रहा हूं, रीजन ये है कि आपको देखने में एकदम क्लियर होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों आपको। दिस इज द थिंग। अब मुझे बोलो क्या क्या आता जाएगा यहां पे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज फ्रॉम 1 टू n, h तो कांस्टेंट होता है तो h बाहर आ गया, ये बचा सिग्मा 1 प्लस h रेज टू 4 बाहर आ गया, ये बचा हमारे पास सिग्मा r क्यूब प्लस 3h क्यूब बाहर आ गया, हमारे पास बचा सिग्मा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाहर आ गया, हमारे पास बचा सिग्मा r। नाउ सिग्मा 1 हमने पहले डिस्कस किया है, दिस इज इक्वल टू n, तो ये हम लिख लेते हैं, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h इंटू n प्लस h रेज टू 4, ये बन जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3h क्यूब हम पहले लिख देते हैं, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एक आई थिंक हमारा 3 मिस हो रहा है यहां पे और यहां पे, प्लस 3h स्क्वायर, और ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो अब देखो इसका वैल्यू हो गया 2, है ना। h का वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा। h क्या था, 2/n था, आपको याद होगा, है ना। सो लिखना शुरू कर लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले टर्म को हमने लिख दिया 2 प्लस 2/n का पावर 4, तो 2 का पावर 4 इज 16/n रेज टू 4 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई अगर कर ले तो 4 से 16 हमने कैंसिल कर दिया, 2n स्क्वायर भी हमने कैंसिल कर दिया, प्लस 3 इंटू एच क्यूब क्या होगा 8/n क्यूब इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू एच स्क्वायर क्या आएगा 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में क्वेश्चन सॉल्व करा के दूं। तो अब क्या होगा, देखो यहां से 3 इंटू 2 इज 6, 2 से 8 हमने कैंसिल कर दिया, यहां आ गया 4, एक n हमने कैंसिल कर दिया, यहां पे आ गया n स्क्वायर, और 2 से ये 4 कैंसिल कर दिया, ये बन गया 2, और एक n हम और भी यहां पे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब फाइनली हम आगे बढ़ेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आ गया 2 प्लस नंबर्स क्या बच गए थे, 4 बच गया था हमारे पास, और अगर इसको हम अंदर ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे नंबर्स क्या बचे थे, 4 रह गया था 4, और ये आ गया था ब्रैकेट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2n स्क्वायर प्लस 3n बच्चों प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और यहां से 3 इंटू 2 इज 6, और ये बन जाएगा n प्लस 1/n।
नाउ एज n goes to infinity स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड कि दिस विल बिकम 0. ये सारा कुछ सिंप्लीफाई हमने पहले भी किया था. सेम अगर आप करते हैं तो n स्क्वायर कैंसिल, यहां पे 3/n और यहां पे 1 स्क्वायर, तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू सिर्फ 2 बचेगा और ये लिमिट बन जाएगा 1. आई थिंक आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ रहा है. अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये बन गया बेसिकली 1 + 1/n, और ऐसा होने पे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू 0. सो दिस इज व्हाट वी हैव. तो फाइनली इसको अगर हम लोग लिख लें तो ये बन जाएगा 2. दिस इज 4 × 1 इज 4, प्लस 4 × 8 इज 4 × 2 इज 8, और लास्ट में आ गया हमारे पास 6. तो 6 + 4 इज 10 एंड 8 + 2 इज 10. So 10 + 10 20, and that, my dear students, is the answer to this question. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और ये थोड़ा सा लेंदी था. रीजन बीइंग कि हमारा जो फंक्शन था इस केस में वो x³ का फंक्शन था, जिसकी वजह से इस जगह पे हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आ गए. लेट मी शो इट टू यू. यहां पे जब हमने फंक्शन बनाया था, इस 4 टर्म्स की वजह से हमने क्वेश्चंस में थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हो गए. बट दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओवरऑल अगर क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो एक बेसिक सा एवरेज सा क्वेश्चन था, जिसको कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही. आगे के लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चंस, आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे. तो ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपके हर एक क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो जाएं. तो अगर किसी भी फ्रेंड को या फिर आपके रिलेटिव को ज़रूरत है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ कंप्लीट क्लैरिटी. सो विद दैट, माय डियर स्टूडेंट्स, I would wish you all the best, and that's all that we have in this video. Thank you so much for watching.